गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, विश्वास बेच की जो अपनी क्लास चल रही है डीके गोयल बुक सॉल्यूशन में, आज का हमारा लेक्चर नंबर 36 है और इसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12 से 19 तक करेंगे। एक क्लास अपनी इसकी पहले आ चुकी है, लेक्चर नंबर 35, और ये हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है। 2 चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन कर चुके हैं। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हो तो आप जरूर से देखें। उसकी प्लेलिस्ट अपन ने बना रखी है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये क्लास आपको डेली 4 बजे मिलती है और इस बुक का अपन इसके अंदर कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। और डिटेल्ड स्टडी अगर आपको करनी है तो मोबाइल एप्लीकेशन पर यह कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही नॉमिनल सी फीस पे, जहां पर हम तीनों बुक कवर करने वाले हैं। और ये जो यूट्यूब की फ्री क्लास है इसके अंदर भी हम तीनों बुक्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्लास हमारी एनसीईआरटी बैच के नाम से डेली 3 बजे आपको मिलती है, जिसमें भी हम क्लास 12th अकाउंटेंसी का कंप्लीट सिलेबस कर रहे हैं और एनसीईआरटी बुक को अपन यहाँ पर कवर कर रहे हैं। देखिए बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12A। सौरभ एंड गौरव दो पार्टनर हैं, इक्वल पार्टनर्स हैं, यानी ऑल रेशो इनका इक्वल है। दे एडमिट चुनमुन एज ए न्यू पार्टनर इन देयर फर्म। द न्यू रेशो ऑफ 3 पार्टनर्स विल बी 4:3:2। तो सेक्रीफाई रेशो अपने को निकालना है। तो देखिए, सेक्रीफाई रेशो निकालने के लिए सबसे पहले ओल्ड रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन है 1:1 और न्यू रेशो आपको 4:3:2 दे रखा है। तो सेक्रीफाई रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों ओल्ड रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ओल्ड रेशो इक्वल दे रखा है तो 1:1 है, तो 1/2 माइनस 4/9, तो ये हो जाएगा आपका 1/18। इसी तरह से गौरव का जो सेक्रीफाई होगा 1/2 में से 1/3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/18। एलसीएम आप 18 ले लेंगे, तो सेक्रीफाई रेशियो यहाँ पर आपका निकल के आएगा 1:3। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर आपको कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12, ए बी एंड सी 3 पार्टनर हैं, 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं और डी के एडमिशन पर आपको न्यू रेशो यहाँ पर जो है फाइंड आउट करना है, सेक्रीफाई रेशो फाइंड आउट करना है। ठीक है, और 2 कंडीशन आपको दे रखी है, अगर न्यू रेशो 4:4:2 हो और 2:4:2:4 हो तो दोनों ही कंडीशन में अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। ओल्ड रेशो आपको एबीसी का दे रखा है 3:1 और एबीसीडी का न्यू रेशो आपको दे रखा है पहली कंडीशन में 4:4:2:2। तो देखिए, सेक्रीफाई रेशो निकालने का हमारा यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ओल्ड रेशो 3/6 में से यहाँ से अपन 4/12 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/12। और बी का सेक्रीफाई निकालेंगे 2/6 में से यहाँ से जब 4/12 माइनस करेंगे तो इसका 0 आ जाएगा, मतलब कोई गेन कोई सेक्रीफाई नहीं होगा। और सी का अगर निकालेंगे तो सी का भी यहाँ पर 0 हो जाएगा क्योंकि इसने कोई सेक्रीफाई नहीं किया है। तो यहाँ पर जो सेक्रीफाई आएगा वो केवल ए का आएगा 1/6। सेकंड कंडीशन में ए बी एंड सी 3:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। एबीसीडी चारों पार्टनर्स का रेशो 2:4:2:4 है। सेक्रीफाई रेशो निकालने के लिए ऑल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपने को यहाँ पर गिवन है। सेक्रीफाइस मेड बाय ए ने जो सेक्रीफाई किया है 3/6 का 2/12 4/12 हो जाएगा। और बी का सेक्रीफाई 2/6 में से 4/12, यहाँ पे ये रेशो चेंज हो गए हैं तो भी यहाँ पर 0 आएगा और सी का सेक्रीफाई भी 0 आएगा। तो इस कंडीशन में भी केवल ए सेक्रीफाई कर रहा है 2/6 यानी कि 1/3। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 13। ए बी एंड सी 3 पार्टनर हैं, 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। दे एडमिट डी फॉर 1/6 शेयर इन द फर्म। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है तो फॉर कैलकुलेटिंग सेक्रीफाई रेशो आपको क्वेश्चन में जो है न्यू रेशो नहीं दे रखा है। ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइस रेशो वी
रिक्वायर टू ओल्ड एज वेल एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हमें ओल्ड रेशो भी चाहिए और न्यू रेशो भी चाहिए। तो सबसे पहले अपन न्यू रेशो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, और न्यू रेशो निकालने के लिए ओल्ड रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन है, लेट टोटल प्रॉफिट 1 अज्यूम करेंगे, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स कितना सेक्रीफाई करेंगे ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। और डी का शेयर 1/6 है, तो रिमेनिंग शेयर यहाँ पर 1 में से 1/6 माइनस करेंगे तो 5/6 हो जाएगा। इस 5/6 को जो पार्टनर्स हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर लेंगे। 5/6 का 2/5 हो जाएगा 10/30, बी का हो जाएगा 10/30 और सी का हो जाएगा 5/30। डी का शेयर 1/6 अपने को दे ही रखा है। लास्ट में सभी पार्टनर्स का रेशो यहाँ पर लेके हम इनका डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे, तो हमारा जो फाइनल ड्यू रेशो हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो की अगर अपन बात करें तो देखो ओल्ड रेशो आपके पास है और न्यू रेशो भी आपके पास में, ठीक है। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस कर दीजिए, तो 2/5 में से आप 2/6 माइनस करेंगे तो 2/30 हो जाएगा। सेक्रीफाई रेशो बी की अगर अपन बात करें तो 2/5 में से 2/6 माइनस कर दीजिए तो 2/30 हो जाएगा। और सी की अगर अपन बात करें तो 1/5 में से आप 1/6 माइनस कर दीजिए तो 1/30। तो इस तरह से सेक्रीफाई रेशो हो जाएगा 2:1। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। बिल्कुल अच्छे से आपको सारा कैलकुलेशन यहाँ पर दिया जा रहा है, आप इनको अच्छे से समझने की कोशिश करें। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13B। ए एंड बी दो पार्टनर हैं 5:3 के लिए। सी इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाई रेशो, दोनों ही रेशो निकालने। तो सबसे पहले अपन न्यू रेशो निकालेंगे, और न्यू रेशो निकालने के लिए अपन यहाँ पर टोटल प्रॉफिट 1 अज्यूम करेंगे, ठीक है। शेयर गिवन टू सी, सी को हम शेयर देंगे 1/4, तो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा 3/4। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसे पार्टनर जो है अपने ओल्ड रेशो में डिवाइड कर लेंगे। ए का शेयर आ जाएगा 3/4 का 5/8 यानी 15/32। बी का शेयर आ जाएगा 3/4 का 3/8 यानी कि 9/32। सी का शेयर हो जाएगा 1/4। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एबीसी विल बी 15, 9 और 8, ठीक है। तो ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो की अगर अपन बात करें तो 5:3, 15, 9 और 8 ये न्यू रेशो है। तो सेक्रीफाइस मेड बाय ए 5/8 में से 15/32 माइनस करेंगे तो 5/32 आ जाएगा। सेक्रीफाइस मेड बाय बी तो 3/8 माइनस 9/32, तो ये हो जाएगा 3/32। तो 5:3 हमारा यहाँ पर हो जाएगा सेक्रीफाइस रेशो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 है, ए एंड बी दो पार्टनर हैं 7:3 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। सी वाज एडमिटेड, ए सरेंडर्ड 1/7 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। तो दोनों ही पार्टनर सेक्रीफाई कर रहे हैं, आपको सेक्रीफाई रेशो भी निकालना है और न्यू रेशो भी निकालना है। तो देखिए सबसे पहले ओल्ड रेशो दे रखा है ए और बी का 7:3। सी न्यू पार्टनर है, ए सरेंडर कर रहा है अपने शेयर का 1/7। 1/7 का मतलब हो गया 7/70, इसको अपन बोल सकते हैं 1/10। और बी विल सरेंडर इन फेवर ऑफ सी अपने शेयर का 1/3। तो इसका बी का जो शेयर है 3/10 है, इसका 1/3 करेंगे तो 3/30 यानी कि 1/10। तो 1/10 जो है हमारा यहाँ पर सेक्रीफाई हो जाएगा। अब ए और बी की अपन बात करें तो ए और बी का यहाँ पर सेक्रीफाई रेशो 1:1 हो जाएगा। न्यू रेशो निकालने के लिए ओल्ड शेयर में से आप सेक्रीफाइस शेयर माइनस कर दीजिए। तो 7/10 ओल्ड रेशो है, उसमें से आप 1/10 माइनस कर दीजिए, 6/10 इसका आ जाएगा। और बी का आ जाएगा 3/10 में से 1/10 माइनस करेंगे तो 2/10। सी का शेयर निकालने के लिए ए से जितना मिल रहा है और बी से जितना मिल रहा है दोनों को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर सी का शेयर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा न्यू रेशो हो जाएगा 3:1, ठीक है। 3:1 हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा।
इसके बाद में बात करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 15A। ए एंड बी दो पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। सी इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप। ए सेक्रीफाइजेज 1/3 ऑफ हिज शेयर एंड बी 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। देखो ध्यान से सुनना, ए 1/3 ऑफ हिज शेयर सेक्रीफाई करेगा, यानी अपने शेयर का 1/3, और बी 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, मतलब डायरेक्ट 1/10 करेगा। जो बी का जो शेयर है ओल्ड 2/5 का 1/10 निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर 1/10 वो सेक्रीफाई करेगा। तो देखिए, ए का शेयर आपको दे रखा है, ए और बी का 3:2, न्यू पार्टनर सी है, तो ए का सरेंडर है 3/5 का 1/3, यानी कि 3/15, जिसे बोल सकते हैं 1/5, और बी डायरेक्ट 1/10 सेक्रीफाई करेगा, तो बी का और ए का यहाँ पर जो रेशो हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, ये सेक्रीफाई रेशो हो जाएगी। अब न्यू रेशो निकालने के लिए ओल्ड शेयर में से आप सेक्रीफाइस शेयर माइनस कर दीजिए। तो ओल्ड शेयर जो ए का है 3/5 में से 1/5 माइनस करेंगे तो 2/5 आ जाएगा, और बी का अगर अपन बात करें तो 2/5 में से 1/10 माइनस कर दीजिए तो 3/10 आ जाएगा, और सी का 1/5 में आप 1/10 प्लस कर दीजिए तो इधर से हो जाएगा आपका 3/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारा यहाँ पर आ जाएगा ए बी सी का बच्चों 4:3:3। इनको अपन इक्वल कर लेंगे, डिनोमिनेटर को एलसीएम लेके। क्वेश्चन नंबर 15 है कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 ए एंड बी दो पार्टनर हैं, 5:3 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। दे एडमिटेड सी एंड डी, न्यू पार्टनर है सी और डी। 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, ये तो ए सेक्रीफाई कर रहा है, और बी सेक्रीफाइस 1/4 फ्रॉम हिज शेयर। तो देखो बच्चों, दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर डिफरेंस है। ए तो अपने शेयर का 1/2 निकालेगा, और जो है बी डायरेक्ट 1/4 अपने शेयर में से उसको देगा। तो डायरेक्ट है इसका बी का सेक्रीफाई। तो ए और बी का शेयर आपको होल्ड दे रखा है। ए विल सरेंडर 1/2 ऑफ हिज शेयर, तो 5/16 हो गया, और बी विल सरेंडर 1/4 फ्रॉम हिज शेयर। तो यहाँ पर इक्वल करेंगे तो हमारा सेक्रीफाई रेशो 5:4। न्यू रेशो निकालने के लिए ओल्ड शेयर में से आप सेक्रीफाई शेयर माइनस कर दीजिए। 5/8 में से आप 5/16 जो ए सेक्रीफाई कर रहा है वो माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5/16। बी का शेयर 3/8 में से 1/4 माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 2/16। सी का शेयर जो ए से मिलेगा, और डी का शेयर जो बी से मिलेगा, ठीक है, और चारों को यहाँ पर इक्वल कर लेंगे तो हमारा न्यू रेशो हो जाएगा 5:5:4। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। इसके बाद में लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड आउट द सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन द फॉलोइंग केसेस। दो कंडीशन आपको दे रखी है, ए और बी दो पार्टनर दे रखे हैं, 4:3 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। सी 1/5 के लिए आता है। ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वल इन फ्यूचर। तो देखो, ए और बी जो है फ्यूचर में प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम यहाँ पर टोटल प्रॉफिट वन अज्यूम करके इसको कैलकुलेट करेंगे, तो न्यू रेशो और सेक्रीफाई रेशो दोनों निकालना। और दूसरी कंडीशन में ए बी सी डी चार पार्टनर हैं, 36, 24 और 20 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ई यहाँ पर 20% के लिए आता है, इसका मतलब 1/5 के लिए, और एबीसीडी फ्यूचर में प्रॉफिट इस रेशो में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अपने को रेशो निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले पहली कंडीशन सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है ए और बी का 4:3। लेट टोटल प्रॉफिट बी सी, जो टोटल प्रॉफिट 1 है और सी को शेयर मिलेगा 1/5, तो रिमेनिंग शेयर यहाँ पर हो जाएगा 4/5। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के लिए इस प्रॉफिट को, ये जो 4/5 है, इसे पार्टनर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 4/5 का इक्वल हो जाएगा 1/2, 4/10। बी का हो जाएगा 4/10 और सी का आपको दे ही रखा है 1/5। तो यहां से हमारा न्यू रेशो हो जाएगा 2:1। सेक्रीफाई रेशो निकालने के लिए 4:3 आपका ओल्ड रेशो दे रखा है और न्यू रेशो दे रखा है। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस करेंगे, तो ए का सेक्रीफाई हो जाएगा 4/7 में से 2/5 यानी 6/35, और बी का सेक्रीफाई हो जाएगा 3/7 माइनस 2/5 यानी कि 1/35। ये आपकी पहली कंडीशन कंप्लीट होगी। अब सेकंड कंडीशन पे आ जाइए। सेकंड कंडीशन में आपको दे रखा है ओल्ड रेशो एबीसीडी का 36, 24, 22,
सॉरी 20 और 20, लेट टोटल प्रॉफिट 1 अज्यूम करेंगे क्योंकि सेक्रीफाई की इन्फॉर्मेशन नहीं है। शेयर गिवन टू सी, सी नहीं, यहाँ पर ई आएगा। ई को जो शेयर मिलेगा वो 1/5 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर रिमेनिंग बचेगा 4/5। तो 4/5 को सभी पार्टनर्स इस रेशो में डिवाइड कर लेंगे, 3/10, 4/10, 2/10, 1/10। तो 4/5 को हमने ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर सभी पार्टनर्स का न्यू रेशो आ गया है। और ई का शेयर 1/5 दे ही रखा है। तो इन सभी पार्टनर्स का न्यू रेशो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल कर लेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपको केवल न्यू रेशो ही बोला था, ठीक है। ई के एडमिशन के बाद न्यू रेशो कैलकुलेट करना। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को आप ध्यान से समझिएगा। ए एंड बी दो पार्टनर हैं, 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। दे एडमिट सी एंड डिसाइड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन बी एंड सी शैल बी द सेम एज एग्जिस्टिंग ए एंड बी। यानी बी और सी के बीच में वही रेशो रहेगा जो ए और बी के बीच में। मतलब देखो ए और बी का रेशो 3:1 दे रखा है, और बी और सी का रेशो भी अपने को 3:1 रखना है। तो यहाँ पर आपका जो है 3 से आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, अगेन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा। और आपके इसका जो यहाँ से कॉमन 3 है, इस तरह से न्यू रेशो हो जाएगा। ये तो शॉर्ट तरीका हुआ इसको कैलकुलेट करने का। अब अपन इसको सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। ए एंड बी 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। बी एंड सी के बीच में भी यही सेम शेयर रहेगा 3:1, यानी कि 3/4 बी का रहेगा, 1/4 सी का रहेगा। अब देखो बच्चों, इफ द रेशो ऑफ बी इज 3, देखो बी का शेयर अगर 3 है तो सी का कितना है, 1 है। और अगर बी का शेयर ओल्ड वाला हो, ओल्ड कितना था, 1/4, 1/4। अगर बी का शेयर 1/4 हो तो सी का शेयर इसके अकॉर्डिंग कितना होगा, तो ये 1 तो है सी का और 3 है बी का, तो ये 1/3 मल्टीप्लाई 1/4, तो ये हो जाएगा 1/12। मतलब सी का जो शेयर 1/3 जो आ रहा है वो बी के न्यू शेयर के अकॉर्डिंग आ रहा है। सी का ओल्ड शेयर यहाँ पर, सॉरी न्यू शेयर 1 है और बी का 3 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी का जो शेयर है वही बी और सी का रहेगा। तो इसमें से 3 तो है बी का और 1 है सी का। जब बी का अगर 3 है तो सी का 1 है, और अगर बी का ओल्ड शेयर 1/4 के अकॉर्डिंग अगर सी का निकालेंगे तो वो आएगा 1/12। और सभी पार्टनर्स के यहाँ पर इक्वल कर लेंगे तो न्यू रेशो हो जाएगा आपका 9:3:1। सेक्रीफाई रेशो निकालने के लिए ओल्ड रेशो में से आप न्यू रेशो माइनस कर दीजिए। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 में से 9/13 माइनस करेंगे, 9, 3, 1 का टोटल 13 होता है, तो 3/52। और बी का हो जाएगा 1/4 में से 3/13 माइनस करेंगे 1/52, तो ये हो गया आपका 3:1। तो सेक्रीफाई रेशो हमारा ए एंड बी का यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है ए बी एंड सी, 3 पार्टनर हैं, 4:3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। डी 1/9 के लिए आता है। इट इज एग्रीड दैट ए वुड रिटर्न हिज ओरिजिनल शेयर, ए अपना ओरिजिनल शेयर वही रखेगा, मतलब ए का शेयर चेंज नहीं करना है। न्यू रेशो और सेक्रीफाई रेशो निकालना है। देखिए बच्चों, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, 4:3:2 ये ओल्ड रेशो है, टोटल प्रॉफिट 1 है, शेयर गिवन टू बी डी, डी को 1/9 मिलेगा, और ए का जो शेयर है वो चेंज रहेगा, 4/9 ही रहेगा। तो 1 में से 1/9 और 4/9 जो ए का शेयर है वो दोनों माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग शेयर बचेगा आपका 4/9। ए का क्यों माइनस किया, क्योंकि ए का शेयर अपने को चेंज नहीं करना है। अब जो रिमेनिंग शेयर बचा 4/9, वो बी और सी में डिवाइड किया जाएगा उनके रेशो 3:2 में। बी और सी का शेयर तो 3:2 है, तो 3:2 में डिवाइड करेंगे। तो ए का यहाँ पर न्यू शेयर हो जाएगा 4/9 अपने को दे ही रखा है, और बी का शेयर हो जाएगा 4/9, जो रिमेनिंग प्रॉफिट था उसे 3/5 में डिवाइड कर देंगे, तो 12/45। सी का शेयर जो है हमारे पास 4/9 रिमेनिंग प्रॉफिट है, 2/5 इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 8/45। और डी का शेयर 1/9 आपको दे ही रखा है, इक्वल कर लीजिए एलसीएम लेके,
12, 20, 12, 8 और 5 हमारा न्यू रेशो हो जाएगा। सेक्रीफाई रेशो निकालने के लिए ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर देंगे, तो ए का तो कोई सेक्रीफाई नहीं रहेगा क्योंकि ए ने कोई सेक्रीफाई किया ही नहीं है, उसका शेयर जैसा का था वैसा का वैसा ही। बी का 3/9 में से 12/45, तो 3/45। सी का 2/9 में से 8/45, ये ओल्ड शेयर है 2/9 और न्यू शेयर है 8/45, तो 2/45 का सेक्रीफाई हो जाएगा। बी और सी का सेक्रीफाई रेशो हो जाएगा 3:2। अब देखिए बच्चों, पी क्यू आर तीन पार्टनर हैं, 532 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। एस इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर और पी सेक्रीफाइज 1/10 शेयर इन फेवर ऑफ एस एंड रिमेनिंग सेक्रीफाइस वाज मेड क्यू एंड आर इन द रेशो 2:1। तो सेक्रीफाई रेशो और न्यू रेशो दोनों निकालना है। तो ओल्ड रेशो आपको 532 दे रखा है। शेयर गिवन टू एस 1/5, ए का जो शेयर रहेगा एस जो है ऐसे अक्वायर करेगा 1/10, तो डायरेक्ट 1/10 अपन ने लिख दिया कि 1/10 जो है पी से सेक्रीफाई करेगा, ए एस जो है पी से 1/10 लेगा। अब रिमेनिंग जो बचेगा 1/5 में से 1/10 माइनस करेंगे तो 1/10 ही बचेगा, तो ये जो 1/10 रिमेनिंग बचेगा वो क्यू और आर से 2:1 में लेगा। तो एस आर से कितना लेगा 2/30, यानी 1/10 का 2/3, और आर से कितना लेगा 1/10 का 1/3 यानी कि 1/30, और तीनों पार्टनर्स के यहाँ पर सेक्रीफाई हो जाएगा। देखो, पी सेक्रीफाई कर रहा है 1/10, क्यू सेक्रीफाई कर रहा है 2/30 और आर सेक्रीफाई कर रहा है 1/30, तो सेक्रीफाई रेशो 3:1। और न्यू रेशो निकालने के लिए ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर देंगे। तो पी का ओल्ड शेयर है 5/10, उसमें से 1/10 का उसने सेक्रीफाई किया। क्यू का शेयर ओल्ड वाला जो था 3/10 था, उसमें से 2/30 माइनस कर लेंगे 7/30। आर का शेयर 2/10 में से 1/30 माइनस कर लेंगे 5/30। एस का शेयर अपने को दे रखा है 1/5, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो सभी को यहाँ पर इक्वल कर लेंगे, तो हमारा रेशो आ जाएगा 12, 7, 5 और 6। ठीक है बच्चों, तो ये है अपनी आज की क्लास, और आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 19 तक कंप्लीट कर लिए हैं, और क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।